हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल जीबी वर्ल्ड। सो दोस्तों, अब हम शुरू करेंगे क्लास 6 इंग्लिश एनसीईआरटी का यूनिट फर्स्ट का पार्ट सेकंड। ओके, इसका क्या नाम है? द रेवन एंड द फॉक्स, यानी कि कौवा और लोमड़ी। ये कहानी आपने पहले भी सुनी होगी। सो चैप्टर शुरू करेंगे। एक पोएम है, पोएम के बाद में उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू request you to subscribe the channel and give your valuable feedback to us so that we can improve the quality। और अगर आप किसी टॉपिक पर अपना वीडियो बनवाना चाहते हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम शुरू कर देंगे, उस पर वीडियो बना देंगे। सो अब हम शुरू कर लेते हैं टॉप चैप्टर को। लेट्स स्टार्ट। इसमें पहले कुछ एक्सरसाइज दी हुई है आपकी बुक में। क्या है? लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। चलिए, तो पढ़ने से पहले हम इन एक्टिविटीज को कर लेते हैं। क्या क्या एक्टिविटीज हैं? वी नो, हम जानते हैं, दैट फ्रॉग्स क्रॉक, कि मेंढक जो है क्या करते हैं? क्रॉक करते हैं। क्रॉक यानी कि टर्राना, टरटराते हैं ना बारिश में, उसको कहते हैं क्रॉक। डिड यू नो दैट रेवेंस आल्सो क्रॉक, क्या आप जानते हैं कि कौवा भी काँव काँव या टरटराने की आवाज करते हैं? विच एनिमल इज शॉन टू बी कनिंग इन स्टोरीज, यानी कि कहानियों में कौन से जानवर को कनिंग बताया जाता है, यानी कि चतुर चालाक बनने की, जो धूर्त बनने की कोशिश करता है, वो कौन है? सर्किल द करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर इज बी, फॉक्स को हमेशा कनिंग बताया जाता है। तो यहाँ पर भी ये फॉक्स है। और ये इमेज देख के ही आप समझ गए होंगे कि ये कहानी किससे रिलेटेड है। ये कहानी है फॉक्स की और कौवे की, जिसमें इस ब्रेड के टुकड़े के लिए, इस खाने के टुकड़े के लिए इन दोनों में कुछ कन्वर्सेशन होता है। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। पोएम को एक बार पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं। तो क्या कहती है दोस्तों पोएम? Mr. Raven was perched upon a limb, and Reynard the fox looked up at him. For the raven held in his great big beak a morsel the fox would go far to seek। तो पहले यहाँ तक करेंगे हम। क्या कहता है? मिस्टर रेवन, मिस्टर रेवन यानी कि ये कौवा, वाज पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब, एक कौवा था वो कि पर्च्ड अपॉन अ, पर्च्ड यानी कि बैठना, पर्च यानी कि या बैठा हुआ, डाली पर बैठते हैं ना, उसको पर्च कहते हैं। पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब, लिम्ब यानी कि ये एक छोटी सी डाली जो होती है उसको लिम्ब कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो कि एक कौवा था वो एक डाली पर बैठा हुआ था। एंड रेनार्ड द फॉक्स, और फॉक्स का क्या नाम है दोस्तों? रेनार्ड फॉक्स का नाम है। और रेनार्ड लोमड़ी उसकी तरफ देखा, रेनार्ड लोमड़ी जो थी उसकी तरफ देख रही थी, उसकी तरफ उसने देखा। ओके। फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक, क्या देख रही थी ये इसकी तरफ जो लोमड़ी थी? क्या देखा इसने? जो रेवन था उसके बड़ी सी चोंच में की तरफ देखा। क्या? हेल्ड इन हिज ग्रेट बीक यानी कि अ मोरसेल द फॉक्स वुड गो फार टू सीक, यानी कि जो ये लोमड़ी है इसने इस कौवे की तरफ, जो कि इसने एक अपनी चोंच में एक मोरसेल यानी कि खाने का टुकड़ा, जो कि हमें ब्रेड लग रहा है, खाने का टुकड़ा जो रखा हुआ था उसकी तरफ लोमड़ी ने देखा। और इसको प्राप्त करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। गो फार टू सीक यानी कि कहीं तक भी जा सकती है। फार यानी दूर नहीं, यानी कि वो कुछ भी कर सकती है, इसको पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। यहाँ पर इसका मीनिंग ये निकलेगा, ठीक है। हाँ, सेड द फॉक्स, तो क्या कहा फॉक्स ने? इन एडमायरिंग टोन्स, अब फॉक्स ने, लोमड़ी ने प्रशंसा भरे स्वर में कौवे से कहा, माय वर्ड सर रेवन, यू आर ए हैंडसम बर्ड। माई वर्ड, माई वर्ड, देखो दोस्तों, हम जैसे कहते हैं ना, ये जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं आश्चर्य भरे शब्द में बोलते हैं तो माई वर्ड, जैसे ओ माई गॉड। तो अरे सर रेवन, आप तो बहुत सुंदर पक्षी हैं। सच फेदर्स, इतने सुंदर आपके पंख हैं। इफ यू वुड ओनली सिंग, अगर सिर्फ आप गाओगे, यानी कि आपके गाने भर से, द वर्ड्स ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग, इस जंगल के जो पक्षी हैं वो आपको राजा कहेंगे। वुड्स, वुड्स क्या होता है दोस्तों? वुड्स होता है जहां पर एक जैसे पेड़ होते हैं ना, एक जैसे पेड़ों का कुछ झुंड। फॉरेस्ट में क्या होता है? बहुत सारे तरह के पेड़ रहते हैं, ये भी उसी का एक छोटा हिस्सा है, लेकिन इसमें क्या है, एक तरह के पेड़ रहते हैं, एक काफी बड़ 150 पेड़ हैं, तो उसको हम वुड्स कहते हैं, ठीक है। सो अभी एक बार दोबारा कर लेते हैं इसको, हिंदी हिंदी में कर देता हूँ। मिस्टर रेवेन एक पेड़ की डाली पर बैठा हुआ था और रेनार्ड लोमड़ी ने उसकी तरफ देखा। और फॉर द रेवेन, किसके लिए देखा था? रेवेन की बड़ी चोंच में एक खाने का टुकड़ा था और उसके लिए लोमड़ी किसी भी हद तक जा सकती है। अब लोमड़ी ने उसके लिए
प्रशंसा भरे स्वर में कहा कि अरे सर रेवेन, आप तो बहुत सुंदर पक्षी हैं, आपके इतने अच्छे फेदर्स हैं, पंख हैं, और अगर आप सिर्फ गाओगे तो इस जंगल के जो पक्षी हैं आपको राजा कहेंगे। आगे देखते हैं। द रेवेन हु डिड नॉट सी द जोक forgot that his voice just was just a croak। जो कौवा था वो जोक को सी यानी देखना नहीं, यहाँ पर इसका मतलब समझ निकाला जाएगा समझना। जो कौवा था वो उस जोक को, मजाक को समझ नहीं सका। फॉरगॉट दैट, वो भूल गया कि उसकी जो आवाज थी वो तो जस्ट टरटरानी क्रॉक है, जस्ट वो काव काव करता है, कर्कश आवाज है, ठीक है, वो भूल गया उसमें। यानी कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना जिनकी हम थोड़ी सी प्रशंसा कर देते हैं, बहुत ऊपर चढ़ जाते हैं वो अपने आप को। तो क्या हुआ? ही ओpened his beak, उसने अपनी चोंच खोली। In his foolish pride and down fell the morsel the fox had eyed। यानी कि उसने अपने मूर्खता भरे घमंड में अपनी चोंच खोली और जो मोरसेल, जो खाने का ये टुकड़ा था, ये गिर गया जिस पर कि इस लोमड़ी की नजर थी। ठीक है। हा हा लव्ड द फॉक्स, तो फॉक्स हंसने लगी, लासी। एंड नाउ यू नो, और उससे क्या कहा कौवे से कि अब तुम्हें पता चला। इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो। भैया जो मीठे शब्द हैं जिनसे आपको लगता है, जो आपको मतलब ऊपर चढ़ा देते हैं, उनको इग्नोर करना सीखो। प्राइड यानी घमंड, माय फ्रेंड, मेरे फ्रेंड, मेरे दोस्त, जो घमंड है इज रेदर अनवाइज, वो कभी भी अच्छी चीज नहीं है। ठीक है। आई एम श्योर दिस टीचिंग इज क्वाइट ए सरप्राइज। मैं आई एम श्योर यानी कि मैं पक्का पता है कि भाई ये जो आई एम श्योर की जो टीचिंग है, ये जो आपको लेसन मिला है, ये जो आपको इससे शिक्षा मिली है, जो आपको मैंने जो ये किया है इससे आपको शिक्षा मिली है, इज क्वाइट अ सरप्राइज, ये एक काफी आश्चर्यचकित भरा एक आपको लेसन मिल गया। तो इस तरह से हमने ये कर लिया है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। यस, सो फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस। ये स्टैंजा 1 2 3 के हिसाब से हैं, आपकी बुक्स में भी हैं, अगर आप बुक में अपने में टिक कर लेना। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। मिस्टर रेवन इज अ, क्या है? रेवन इज अ बर्ड। द नेम ऑफ द फॉक्स इज रेनार्ड। मिस्टर रेवन हैड अ पीस ऑफ फूड इन हिज बीक, तो इनको कर लीजिए। द फॉक्स कॉल्स द रेवन अ, क्या कहती है वो पहले? गुड लुकिंग बर्ड, है ना। द फॉक्स आस्क द रेवन टू सिंग। द रेवन एंड द फॉक्स लिव इन द, कहाँ रहते हैं वो? वुड्स में। नेक्स्ट, द रेवन फॉरगॉट, भूल गया वो कि उसकी वो आवाज कैसी थी उसकी, वो क्रॉक करता है। द रेवन ओपनड हिज इट्स बीक टू सिंग। द फूड फेल डाउन। द फॉक्स क्या किया? लॉफ्ट। स्टेंजा 4 में क्या किया उसने? लॉफ्ट। इट इज नॉट वाइज टू बी टू प्राइड ऑफ वन सेल्फ। द रेवन लर्न अ टीचिंग। टीचिंग है एज पर दैट, एज पर योर स्टेंजा 4 में टीचिंग दे रखा है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपना क्वेश्चन आंसर्स ये टिक कर लेना यहाँ तक। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? रीड द पोएम अगेन। अब आपको पोएम को दोबारा पढ़ना है। एंड मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी। कॉलम ए में वर्ड है, कॉलम बी में मीनिंग है। चेक योर आंसर विद योर टीचर एंड योर क्लासमेट्स। तो आपको कर लेना है, तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, फर्स्ट फर्स्ट मतलब क्या होता है दोस्तों? इसमें देख लेते हैं, यहाँ पर सेट ऑन ए ब्रांच यानी कि डाली पर बैठता है, तो उसको कहते हैं हम फर्स्ट। तो इसको हम मिला देते हैं। मोरसेल, मोरसेल क्या होता है? स्मॉल पीस ऑफ फूड यानी खाने का छोटा टुकड़ा। सीक, सीक क्या होता है? टू लुक फॉर समथिंग। प्राइड, प्राइड तो घमंड होता है, कहाँ है? फीलिंग दैट यू आर बेटर देन अदर्स। आइड, आइड मतलब क्या होता है? लुक्ड विद इंटरेस्ट एट समथिंग। लिम्ब, लिम्ब का मतलब होता है, जैसे कि हमने देखा, ब्रांच ऑफ अ ट्री। और वुड्स का मतलब होता है अ स्मॉलर एरिया ऑफ फॉरेस्ट विद सिमिलर काइंड ऑफ ट्री, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है। तो पर्च्ड, पर्च्ड यानी कि होता है दोस्तों बैठा हुआ एक पे, उस पर डाली पर बैठना। मोरसेल होता है खाने का छोटा टुकड़ा। सीक यानी कि किसी चीज के लिए देखना, किसी चीज को चाहना। प्राइड होता है दोस्तों कि ये फील करना कि तुम दूसरों से, वो घमंड एक तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। आइड यानी कि किसी चीज की तरफ देखना विद सम इंटरेस्ट। लिम्ब, पेड़ की डाली। वुड्स, सिमिलर का एक एरिया जंगल का जिसमें कि सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज हों।
नाउ लुक एट द पिक्चर एंड नंबर देम इन ऑर्डर दैट दे हैपन इन द पोएम। तो नंबर करना है हमें कि किस तरह से हुए। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ होगा, सबसे पहले तो यही होगा भाई, है ना, कि कौवे को, जो रेवन था, उसको ये मोरसेल मिला। अब ये जाके यहाँ बैठ गया और इसने ये देखा और इसकी नज़र इस पर गई, तो नंबर 2 ये हो गया। फिर नंबर 3 में क्या हुआ, इसने इससे बात करी, इससे खाना पीना के लिए, इसको गाना गाने के लिए बोला, और नंबर 4 में ये भैया इसको लेके निकल गया। तो 1 2 3 4 इससे इसका सीरियल है, हमने ये अरेंज कर दिया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो इसको पढ़ लेते हैं पहले हम। सर रेवेन, यू आर ए हैंडसम वर्ड, सच फेदर्स, if you would only sing, the birds of these woods would call you sing. Such feathers refers to shiny and beautiful, ठीक है। Why would the birds of the woods call the raven king? यानी कि उस जंगल के जो पक्षी हैं उसको, रेवन को, कौवे को राजा क्यों कहेंगे? तो इसका आंसर ये है, द birds would call the raven as king if he sing। कैसे कहेंगे दोस्तों? वो ऐसे कहेंगे, अगर वो गाना गाएगा तो उसको किंग कहेंगे। Why does the fox address the raven as sir? सर क्यों कहता है वो उसको, रेवन? द फॉक्स एड्रेसेस द रेवन एज सर टू फ्लैटर हिज ईगो, यानी कि उसके ईगो को संतुष्ट करने के लिए, उसको वो एकदम से मस्त, एकदम उसे, यानी कि उसको चढ़ाने के लिए सर कहता है, जिससे कि वो गर्व से, घमंड से भर जाए। एंड टू मेक हिम फील सुपीरियर, और उसको ज़्यादा सुपीरियर फील कराने के लिए, जिससे कि वो खाना उससे छीन पाए। नेक्स्ट है, देखो सॉल्व ब्लैंक्स हैं कुछ उसमें, जैसे हमने देख लिया, मिस्टर रेवन इज ए बर्ड, द फॉक्स इज ए रेनार्ड, रेवन हैड ए पीस ऑफ फूड इन हिज बीक, गुड लुकिंग बर्ड, दे लिव इन द वुड्स, फॉरगेट ही क्रॉक्ड, द फूड फेल, स्टेंजा 4। तो इसको आप कर लीजिए यहाँ से पॉज करके, ठीक है। और जो स्टेंजा 1 में, इनमें ये जो वर्ड्स हैं, जैसे लिम्ब, हिम, बीक, सीक, बर्ड, वर्ड, सिंग, किंग, जो, क्रॉक, प्राइड, आइड, नो, ग्लो, अनवाइज, सरप्राइज, अंडरस्टूड। सो इनको आप आराम से कर लीजिए, अपने बुक में लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके, अगर वैसे करेंगे ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट हम कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका क्या है, वाई डज द रेवन फॉरगेट दैट हिज वॉइस इज जस्ट ए क्रॉक, यानी कि जो रेवन है वो क्यों भूल जाता है कि उसकी आवाज़ तो एक जस्ट कर्कश है, टरटराने की आवाज़ है, काँव काँव करने की आवाज़ है। आंसर है, रेवन फॉरगेट्स दैट हिज वॉइस इज जस्ट ए क्रॉक बिकॉज, और यहाँ फुल स्टॉप लगा के लिख देंगे, इट इज ड्यू टू हिज प्राइड, वो उसके घमंड के कारण है। ही फॉल्स इनटू ए नेट वुवन बाय द क्लेवर फॉक्स, यानी कि वो चालाक लोमड़ी के द्वारा फैलाए गए जाल में फंस जाता है। रेन नेक्स्ट है, हाउ डज रेनार्ड मेक द रेवन सिंग, जो रेनार्ड है उसने उसको कैसे गाना गवाया? सो रेनार्ड मेक्स द रेवन सिंग आउट ऑफ फ्लैटरिंग ओनली, यानी कि उसकी खाली बड़ाई करके ही उसको गाना गाने पे मजबूर किया। ही यूजेस सम वर्ड्स लाइक किंग जस्ट टू फ्लैटर द रेवन, उसने कुछ ऐसे वर्ड यूज किए जैसे किंग, और क्या किया था, सच अ फेदर, उसको बढ़ाई करी, उसकी प्रशंसा करी और उसको फ्लैटर किया। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डज रेनार्ड से दैट वाइज इज नॉट वाइज, रेनार्ड जो है लोमड़ी है, उसने वो क्यों कहती है कि घमंड अच्छी चीज नहीं है? रेनार्ड सेज सो राइटली, वो एकदम सही कहती है, एज टू मच प्राइड लीड्स वन टू लॉस एंड सफरिंग ओनली, क्योंकि जो ज़्यादा घमंड है उससे हमें सिर्फ और सिर्फ लॉस और सफरिंग ही मिलती है। क्यों? जैसे कि हमने पोएम में देखा कि जो कौवा था उसको झूठा घमंड था, तो उसने अपना खाना खो दिया, तो हमें उससे पछतावा और दुख ही मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है, गिव वन रीजन वाई द टीचिंग इज क्वाइट ए सरप्राइज, एक कारण दीजिए कि जो इसमें जो टीचिंग थी, इसका जो स्टोरी का जो मोरल है, स्टोरी जो हमें सीख मिलती है, वो एक सरप्राइज क्यों है? द टीचिंग इज क्वाइट ए सरप्राइज, जो टीचिंग मिलती है, इससे जो लेसन मिलता है वो एकदम एक आश्चर्य करने वाला है। बिकॉज द रेवन इज नॉट एज क्लेवर एज द फॉक्स, क्योंकि जो कौवा है वो लोमड़ी की तरह चालाक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, इमेजिन समवन प्रेजेस यू टू मच, हाउ वुड यू रिएक्ट, आप कल्पना करिए कि अगर आपको कोई
बहुत ज़्यादा प्रेज करता है, बहुत ज़्यादा आपकी प्रशंसा करता है, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? कैसे करोगे? इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। तो कोई तो बोलेगा मैं तो खुश हो जाऊंगा मेरी बड़ाई कर रहा है कोई, बट हम एक्चुअल में क्या होना चाहिए? आई वुड बी अलर्ट आफ्टर हियरिंग द प्रेज। अगर कोई इतनी ज़्यादा ही प्रशंसा कर रहा है तो मैं अलर्ट हो जाऊंगा। देन आई वुड एनालाइज व्हाट इज व्हाट एंड टेक प्रॉपर स्टेप्स टू नो द रियलिटी। फिर मैं एनालाइज करूंगा कि क्या है मैटर है, व्हाट इज व्हाट, यानी कि क्या मैटर है, ये इतना क्यों कर रहा है, एंड टेक प्रॉपर स्टेप्स टू नो द रियलिटी, और जो रियलिटी है उसको जानने की कोशिश करूंगा, यानी कि कोशिश करूंगा कि भाई ये मेरी प्रशंसा इतनी क्यों कर रहा है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम वन हैज बीन डन फॉर यू। अब हमें क्या करना है? राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं पोएम से। इनमें से एक किया जा चुका है, लिम्ब हिम वर्ड। तो लिम्ब हिम इस तरह से स्टेंजा वन में, और क्या क्या आएगा यहाँ पर? पीक सीक, इधर वर्ड बर्ड, है ना? तो ये रहा यहाँ पर बर्ड वर्ड, सिंग किंग। स्टेंजा थर्ड में जोक क्रोक प्राइड आइड, नो ग्लो अनवाइज सरप्राइज। ठीक है, इनको आराम से आप लिख लीजिए। नेक्स्ट, choose the correct opposites from the box given below and complete the table. There are two extra words that you will not need. आपको करेक्ट अपोजिट सेलेक्ट करने हैं इसमें से। पर्च्ड, फर्स्ट का क्या मतलब था अभी देख लेते हैं हम। पर्च्ड यानी कि डाली पर जो बैठना, है ना, एक तरह से बैठना, पक्षी जो बैठते हैं ना डाली वाली पर, उसको पर्च्ड कहते हैं। इसका है फ्लू, तो यहाँ पर फ्लू लिख देते हैं, इस पर फर्स्ट लिख देता हूँ। फोरगॉट, फोरगॉट का मतलब क्या होता है दोस्तों? रिमेम्बर्ड, सो नंबर 2। फूलिश, थर्ड नंबर का कहाँ है? फूलिश है एक तो, और एक क्या है? वाइज, तो ये है थर्ड। फोर्थ नंबर प्राइड, प्राइड है, और प्राइड का क्या है? ह्यूमिलिटी होता है ना? 4। लाफ्ड यानी कि हंसना, और क्राइड यानी कि रोया। 5 नंबर। 6 है इग्नोर, एक करते किसी को हम इग्नोर, दूसरा करते किसी को नोटिस। ग्लो यानी कि चमकना, चमकीला होता है, और डिम, डिम यानी कि धुंधला होता है। तो इसका हो जाएगा ये 7 नंबर। ठीक है, हैप्पी और सिल्ली किसी के नहीं है, तो इस तरह से ये हैं, आप इनको कर लीजिए। नेक्स्ट है, लेट अस लिसन। यू विल लिसन टू व्हाट द क्रॉ did after he lost his food. As you listen, mark the given स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स करने हैं, बट इसमें आपको पेज 37 पढ़ना है आपकी बुक का ट्रांसक्रिप्ट का, और उसके बेस पर इनका आंसर करना है। ठीक है, तो इसको आपको पेज नंबर 37 को आप पढ़ के करेंगे सॉल्व। नाउ नरेट द पोएम इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी। आपको जो पोएम कविता है उसको एक स्टोरी की तरह नरेट करना है। गिव अ डिफरेंट एंडिंग टू द स्टोरी, आपको स्टोरी को डिफरेंट एंडिंग भी देनी है। यू मे बिगिन लाइक दिस, आप इस तरह से शुरू कर सकते हैं। दिस इज अ स्टोरी अबाउट ए क्लेवर फॉक्स नेम्ड रेनार्ड एंड मिस्टर रेविन वन डे। तो हमने ऐसे ही शुरू कर दिया दोस्तों। दिस इज अ स्टोरी अबाउट ए क्लेवर फॉक्स नेम्ड रेनार्ड एंड मिस्टर रेविन वन डे मिस्टर रेविन was perched upon a limb of a tree holding a nice tasty morsel in his great big beak. Reynard the fox, always on the lookout for an easy meal, looked up at Mr. Raven and decided to use his wits to get the morsel. Sir Raven, you are a handsome bird, said Reynard in admiring tones. Such feathers! If you would only sing, the birds of these woods would call you king. Now what happened? Flattered by the fox's words and eager to show off, Mr. Raven forgot that his voice was just a croak. He opened his beak in his foolish pride, and down fell the morsel that Reynard had been eyeing. The fox quickly snapped it up and laughed. Ha ha, and now you know more sweet words that makes you glow. तो हमने इसमें उसी तरह से उसको कर दिया है। अच्छा, लेकिन अब इसमें क्या है, यहाँ तक तो ये कहानी, अब इसका डिफरेंट अगर हमें एंड देना है तो उसके लिए आगे कहानी है ना। However, this time the story takes a different turn. डिफरेंट टर्न कैसे लेती है? इंस्टेड ऑफ सल्किंग इन एम्बेरसमेंट, यानी कि एम्बेरसमेंट में होने से डूबने के बजाय, मिस्टर रेविन रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, उसने अपनी मिस्टेक को रियलाइज किया और डिसाइडेड टू एक्ट डिफरेंटली, दूसरी तरह से एक्ट करने का
निश्चय किया। ही फ्ल्यू डाउन टू रेनार्ड एंड सेड, वो रेनार्ड के पास उठ के आया नीचे और कहा, यू मे हैव ट्रिक्ड मी वंस, एक बार तुमने मुझे मतलब मूर्ख बना दिया है रेनार्ड, बट इट वॉन्ट हैपन अगेन, ये दोबारा नहीं होगा। हाउ अबाउट वी शेयर द फूड इंस्टीड, अगर हम इसकी जगह पर जो आपने मूर्ख बनाया खाना खा लिया, अगर हम इसको शेयर करके खा ले तो कैसा होगा। रेनार्ड सरप्राइज्ड बाय मिस्टर रेवेन्स अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन, वो जो रेवन का अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन था उससे सरप्राइज हो गई। थॉट फॉर ए मोमेंट, तो एक मोमेंट के लिए उसने सोचा, एंड देन एग्रीड, और फिर तो ये राजी हो गई। वेरी वेल मिस्टर रेवन, लेट्स शेयर द फूड, तो डिफरेंट एंडिंग हो गई। फ्रॉम दैट डे ऑन मिस्टर रेवन एंड रेनार्ड बिकेम अनलाइकली फ्रेंड्स, यानी कि एकदम वो बहुत जबरदस्त दोस्त बन गए जिनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। दे लर्नड टू शेयर एंड लुक आउट फॉर ईच अदर, उनको शेयर करना और एक दूसरे की देखभाल करना उन्होंने सीखा। अंडरस्टैंडिंग देयर दैट, समझते हुए कि क्लेवरनेस एंड काइंडनेस कैन गो हैंड इन हैंड, की चालाकी और दयालुता दोनों साथ साथ चल सकती है। मिस्टर रेवन आल्सो बिकेम वाइजर, रेवन है वो भी बुद्धिमान बन गया। एंड नेवर लेट प्राइड कुड हिज क्लाउड हिज जजमेंट अगेन, और उसने कभी अपने मतलब ऐसा जजमेंट को घमंड से नहीं भरने दिया। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर हो गया है दोस्तों पूरा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम इसका नेक्स्ट पार्ट 3 करेंगे, जो है रामा वाला जो चैप्टर, अच्छा सा चैप्टर है वो भी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू वंस अगेन।